हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग का सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक के स्टडी विला में। तो आज की क्लास में हम लोग एग्रीकल्चर का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, जो कि क्रॉप सिस्टम है, फसल पत्ती में इससे पहले हम लोग 2-3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। वीडियो कभी कभी कोई टेक्निकली प्रॉब्लम रहता है तो अपलोड नहीं होता है, लेकिन आप सभी को हमेशा अपलोड मिलेगा, ठीक ना। आप सभी प्लेलिस्ट चेक करते रहिए और देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करते रहिए। देखिए, हम लोग क्रॉपिंग सिस्टम आपको पढ़ा दिए थे और अब क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ना है। तो क्रॉपिंग पैटर्न देखिए, हम लोग समझते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न एक ऐसा समझ लीजिए, जो भी ये पीडीएफ बना के दिया जा रहा है आप उससे भी नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक। मैं सरल भाषा में और आपको समझाने के लिए पीडीएफ को अच्छे से टाइप करके और सारा चीज़ करता हूँ, किताब से भी ज़्यादा एक्सेस नॉलेज देकर, कि किताब में जो नॉलेज नहीं है वो भी आपको नॉलेज, ताकि आने वाले कंपटीशन में आपको बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस में भी कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कोई एक अगर क्षेत्र है और उस क्षेत्र में आप एक फसल उगा रहे हो, ठीक ना। आप उस क्षेत्र में क्या कर रहे हो, एक फसल उगा रहे हो। तो उसमें क्या होगा कि आप देखिएगा कि उसमें आप एक फसल उगा रहे हो, तो आप एक निश्चित क्षेत्र में, ठीक ना, निश्चित क्षेत्र में अपने फसल को किस व्यवस्था में उगाते हो, ठीक ना। आने वाले साल में फसलों का क्रम कैसे मेंटेन करते हैं, ये सब चीज़ आप इसको पढ़ना है। पहले मैं ब्रीफली से लिख दिया हूँ कि आपको क्या क्या फसल क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ना है। पैटर्न मतलब क्या, एक आधार, जिस पैटर्न पर आप हमेशा चीज़ करते रहिएगा और उसे कैसे आप मेंटेन करते हो, उसे ही फसल पैटर्न करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके परिभाषा जो किताब में वर्णित है, यानी किताब में लिखा गया है और उसके बारे में समझाया गया है। निश्चित रूप से आप समझना चाहते हैं तो ये समझ सकते हैं कि जिस फसल को एक निश्चित क्षेत्र में उगाया जा रहा और उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही है और एक फसल को कैसे मेंटेन करते हैं, यानी एक फसल के बाद दूसरे फसल को, तो उसे फसल पैटर्न कहते हैं। देखिए, क्रॉपिंग पैटर्न का परिभाषा क्या है। कहा जा रहा, किसी निश्चित क्षेत्र में एक सीजन में फसलों को किस प्रकार व्यवस्थित करते हैं और पूरे साल फसलों को किस क्रम में रखते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, फसल पैटर्न कहते हैं, यानी इसे ही क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं, ठीक है। आप समझ चुके हैं, किसी भी क्षेत्र, एक निश्चित क्षेत्र जिसमें सीजनली, सीजन द्वारा क्या कहता है, फसलों को सुव्यवस्थित, ठीक ना, सुव्यवस्थित फसलों को किया जाता है, जो पूरे साल फसलों को किस क्रम में रखते हैं उसे ही क्या कहते हैं, फसल पैटर्न कहते हैं, ठीक है। जिन लोगों को जो बाइलिंगुअल हैं उनके लिए भी सारा चीज़ लिखा गया है ताकि इंग्लिश समझ में सकते हैं। आगे देखिए, अब फसलों उत्पादन को क्या किया गया है, अलग अलग प्रकार में बांटा गया है, जिसका फसल उत्पादन महत्वपूर्ण प्रभाव करता है। अब इन लोग को अलग अलग प्रकार में बांट दिया गया है, जो कि कुछ निम्न कार्य में, इनको निम्न प्रकार में दिया गया है आपके किताब में। तो हम लोग उन निम्न कारणों में से कुछ कारण के बारे में आज पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि वो खेती किस प्रकार से होती है और उनका पैटर्न क्या क्या होता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि हमेशा आपको उसका पॉजिटिव हमेशा मिलते रहे और आपका रेगुलरली क्लास भी चलता रहे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले है सीक्वेंसली क्रॉपिंग, ठीक है। सीक्वेंसली क्रॉपिंग क्या होता है? सीक्वेंसली क्रॉपिंग जो है, यह क्या है, एक ऐसी, यहाँ गलत टाइप हो गया है, फसल प्रणाली होना चाहिए। क्रमागत फसलीकरण जो है एक ऐसी प्रणाली है जो किसी खेत में एक वर्ष में क्रमिक रूप में लगाई जाती है। क्रमागत फसलीकरण सघन खेती का एक सटीक उदाहरण है, जिनमें एक फसल कटने के बाद खेत तो परती न छोड़ यथाशीघ्र क्या होती है कि अगली फसल के लिए आच्छादित कर देते हैं, ताकि एक कृषि वर्ष में अधिक से अधिक फसलें लगाई जा सके। यानी
कर्मागत फसलीकरण क्या है? कर्मागत मतलब एक कर्म के बाद दूसरे का नंबर आएगा, यानी एक फसल के बाद जैसे ही वो उस फसल की फसलीकरण हो गई पूरे अच्छी तरीके से, कटाई करने के बाद दूसरे फसल का उसके बाद समय आ जाएगा। तो किसी भी खेत में एक वर्ष में कर्मिक रूप में लगाई जाती है। तो कर्मागत जो फसलीकरण है वो सघन खेती का सटीक उदाहरण है, जिसमें क्या होता है कि एक फसल कटने के बाद परती ना छोड़, यानी खेत को परती नहीं छोड़ा जाता है, खाली नहीं छोड़ा जाता है, उसको क्या किया जाता है, यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके अगली फसल क्या कर दिया जाता है, आच्छादित कर दिया जाता है। आच्छादित मतलब भर दिया जाता है उसको, उस खेत से जो भी खाली है उसमें दूसरे फसल को रोप दिया जाता है, ताकि क्या हो कि एक कृषि वर्ष में, जो एक कृषि वर्ष माना जाता है कि कृषि वर्ष जिसका उसका समय है कि कब से कब तक वो फसल का पूरी तरीके से फसल वो पूरी तरीके से फल जाएगा, तो उस कृषि वर्ष में अधिक से अधिक फसलें लगाई जा सके, ताकि इससे क्या हो कि भूमि जो है यह खाली रिक्त नहीं रहे, भूमि कभी भी रिक्त नहीं रहे, खाली नहीं रहे, परती नहीं रहे, कभी ना कभी किसी न किसी फसल से भूमि भरती रहे, और वैसे फसल जो है यहाँ पर हमेशा हमेशा फसल लगती रहे, और वैसे फसल लगती रहे ताकि किसान को भी उससे ज़्यादा मुनाफा और सारा चीज़ होते रहे। अब इसमें क्या क्या अगर कर सकते हैं, एक फसल के बाद एक फसल अगर आपको करना होगा कर्मागत, तो क्या क्या कर सकते हैं? आप मक्का कर सकते हैं, मक्के के बाद तोरी कर सकते हैं, गेहूं कर सकते हैं, मूंग मूंग होगा, लूंग लिखा गया है, कर्मागत फसलीकरण का बेहतरीन नमूना है। आप इन सब फसलों के अलग अलग क्या कर सकते हैं, समय के अनुसार करने के बाद एक कृषि वर्ष में इतने फसल लगाकर अपने खेतों में भी आच्छादित कर सकते हैं, यानी फसलों को भर सकते हैं। तो ये था हमारा कर्मागत फसलीकरण, जो कि कर्मागत एक पे एक कैसे करके आप करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं, लेकिन उनको देखने की अगर व्यू होती है तो 50 रहती है, तो पता चलता है कि इसमें से 25 सब्सक्राइबर हैं और 25 नॉन सब्सक्राइबर हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, कम से कम वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? क्योंकि आप एक तो इसमें कोई बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो हैं फ़ी लेकर पढ़ाते हैं, और आप फ़ी भी मतलब कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल सारा फ्री है, और आप सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो इसके कारण क्या होता है कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना शेयर करते हैं, वीडियो व्यू भी नहीं जाता है, तो इसके कारण मैं रेगुलरिटी नहीं कर पाता हूँ। तो रेगुलरिटी करने के लिए आप भी कुछ हमें सपोर्ट कीजिए ताकि मैं रेगुलर रहूँ। आइए अब हम लोग सेकंड पढ़ते हैं, मिश्रित फसल। मिश्रित फसल के बारे में जानेंगे कि फसल कैसा है, इस फसल मिश्रित खेती में क्या क्या होती रहती है, और इसके क्या लाभ हैं और क्या हानि है। इन सब सारे बातों को मैं पॉइंट वाइज आपको बनाकर सारा डिटेल PDF में इसको मैं कर रहा हूँ। आप सभी भी अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके वीडियो देखने के बाद पहले समझ जाइए, वीडियो देखने के बाद फिर से आप दोबारा एक वीडियो पर प्ले कीजिए और पॉज करके आप नोट डाउन करते रहिए, ठीक है? अब देखिए हम लोग मिश्रित फसल पढ़ रहे हैं, और मिश्रित फसल पढ़ने के बाद देखिए इसमें क्या है कि मिश्रित फसल क्या है। बोला गया कि मिक्स क्रॉपिंग वह है कि जब दो या दो से अधिक फसलों को बीजों के एक साथ मिलाकर उगाया जाता है, तो इसे मिश्रित फसल कहते हैं। यानी मान लीजिए एक समय में क्या किया गया है कि एक ही फसल के साथ दूसरी फसल भी बीज को मिलाकर उसके साथ रोपित किया जा रहा है, तो मिश्रित फसल है। अब देखिए क्या है ये मिश्रित फसल, थोड़ा विस्तार से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि जिस प्रकार आपको पढ़ाया गया था इंटरक्रॉपिंग, अंतरा फसल, तो अंतरा फसल में क्या हो रहा था कि फसलों को एक निश्चित कतार में उगाया जाता है, लेकिन मिश्रित फसल जो है में बिना कोई क्रम और बिना किसी कतार के फसलों के एक साथ बिना करके उगाया जाता है। यानी अगर मान लीजिए खेतों में आप बीज को क्या कर रहे हैं कि इधर उधर बिखेर रहे हैं अपने हाथों के द्वारा, तो उसमें दोनों बीज क्या होते हैं, मिश्रित रहते हैं, कहीं भी किसी का बीज मतलब चला गया। अंतरा में क्या होता था, अंतरा खेती में क्रॉपिंग में, कि वहाँ पर एक एक बीज को आप सीक्वेंसली यानी क्रमांतरण करके आप कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या है कि आप सभी मिश्रित हैं, कहीं भी उसका फसल का जो बीज है वो छिड़काया जा रहा है और कहीं भी वो निकल जा रहा है, तो इसका मतलब अलग मिश्रित है, कहीं भी है, यहाँ है तो वहाँ नहीं है, वहाँ है तो वहाँ नहीं है। लेकिन इंटरक्रॉपिंग में क्या था कि निश्चित एक जगह पर है, इस क्षेत्र में वो फसल है तो इस क्षेत्र में वो फसल है। यानी जो भी फसल अगर आप रोप रहे हैं
जैसे तीसी तोरी है या सूरजमुखी, इन सब सारा चीज़ है, तो कुछ भी चीज़ जो भी है तो आप इसमें कर सकते हैं। अब देखिए ये मिक्स क्रॉपिंग जो है इसका एडवांटेज क्या है, यानी अगर मिश्रित खेती हम लोग करते हैं तो कर्मागत खेती से किस प्रकार से एडवांटेज देता है, यानी इसमें क्या लाभ होता है, हम एक एक करके लाभ के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। बोला जा रहा है कि इसमें फसल बर्बाद होने का जोखिम कम रहता है। मतलब अगर किसी कारणवश एक फसल बर्बाद भी हो जाती है तो दूसरी फसलों से इसकी भरपाई हो जाती है। यानी अगर मान लीजिए कि एक खेत में दो दो फसल एक साथ मिश्रित करके उगाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक फसल बर्बाद भी हो गई तो दूसरी फसल है उसमें से जिसको आप बेच कर या कुछ भी उससे मुनाफा कमा सकते हैं, जिससे आपका कोई भी मतलब क्या होगा, पूरी की पूरी फसल बर्बाद नहीं होगी। यानी कुछ फसलें आपको होंगी जो दूसरी आपने खेतों में रोपा है उससे आपको क्या होगा कि उससे आपको भरपाई हो जाएगी। दूसरा पॉइंट देखिए, मैंने पॉइंट वाइज बनाया है जितने भी लाभ हैं। अलग अलग फसलों को मिश्रित कर उगाने से भूमि की क्या होती है, उर्वरकता शक्ति बढ़ सकती है। उर्वरकता शक्ति क्या करती है, उससे बढ़ती है। तो ये अलग अलग फसल जो है आप मिश्रित करके उगाएगा तो उसकी बढ़ती है। और देखिए अब तीसरा क्या है कि धान्य, यानी धान वाले फसल जो हैं, धान गेहूँ, ये दलहन तिलहनी सब्जियां और चारा वाली फसलों की आवश्यकता की पूर्ति एक साथ हो जाती है, ठीक ना। क्योंकि अलग अलग फसलें एक साथ उगाई जाती है तो इसलिए सारे फसल एक ही बार में मिल जाते हैं। एक ही चीज़ में आपको हर बार क्या होता है कि सारे प्रकार के मतलब फसलों से एक ही बार में सभी चीज़ें प्राप्त हो जाती है। अब चौथा क्या है कि इसमें फसलों में कीट और रोग लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी एक ही प्रकार की फसलें हैं तो उसमें कीट जो है उस पर प्रभावित करती है। लेकिन अलग अलग फसलें हैं तो जाहिर सी बात है कि एक ही प्रकार का होगा तो थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन अलग अलग प्रकार का होता है तो उसको सभी को एक एवरेज में सारा करके उसको सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए हम लोग मिश्रित फसल के क्या जानेंगे, हानि जानेंगे, ठीक है। हानि जानेंगे और हानि के बारे में समझेंगे कि अब मिश्रित खेती करने से तो फायदे के बारे में अपने समझ चुके हैं, लेकिन हानि क्या है, हानि क्या क्या हो सकता है, तो इसको भी देखिए हम लोग सीक्वेंसली जो है कर दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं हमेशा आपके लिए चीज़ों को करता रहूं। अब देखिए अभी तक इस वीडियो के प्लेलिस्ट में 270 लोगों ने देखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये 270 लोग जो वीडियो के प्लेलिस्ट को देखे हैं, चेक किए हैं, इन्होंने सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया है। क्योंकि 50% जो है सब्सक्राइबर नहीं है, 50% से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। कोई भी वीडियो का व्यू जाता है तो 50 अगर जाता है तो उसमें से 25 सब्सक्राइबर होते हैं और 25 सब्सक्राइबर नहीं होते। तो माय डियर स्टूडेंट, ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी जब जैसे चैप्टर को जल्दी जल्दी फिनिश करूं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ लेकर आते रहूं, ठीक है। क्योंकि मुझे भी इतना स्लो पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ बहुत जल्दी से आपको सिलेबस बहुत आगे तक ले जाऊँ। देखिए ये क्या हानि क्या क्या है, बोला जा रहा है कि मिश्रित फसलों की कटाई और शुद्धता नहीं मिलता जो एक फसल को उगाने से मिलता है। यानी शुद्धता जरूरी है, नहीं मिलेगा, क्योंकि अलग अलग प्रकार के करिएगा, यानी सभी प्रकार का समझ जाइए कि अगर सभी प्रकार का खाना अगर खाने का प्रयास कीजिएगा तो आपको मिलेगा। सभी सोचिएगा कि इतना ही पैसा में या इतना ही ज़मीन में और उतना ही सारा चीज़ में एक चीज़ मिले तो आपका उससे भरपाई नहीं हो सकता है। तो इसीलिए शुद्धता जाहिर सी बात है नहीं मिल सकता है। दूसरा क्या है कि इसमें सबसे बड़ी कठिनाई फसलों के प्रबंधन में हो जाती है, कि सबसे बड़ी प्रबंधन में हो जाएगी। यानी प्रबंधन में क्या कि दो दो फसल रह जाएंगे तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए क्या ज़रूरी है, दोनों का सही से मैनेजमेंट भी नहीं हो पाएगा, तो ये भी हानि है। तीसरा क्या है, कीटनाशक रोग नाशक खरपतवार नाशक दवाइयों के छिड़काव में भी कठिनाई होती है। अब देखिए अलग अलग के पौधे प्रकार के हैं, सभी के कीटनाशक जो हैं सभी के मतलब अलग हैं। अब कुछ पौधे इस प्रकार से समझिए कि कुछ लड़के जिनकी उम्र 18 से ज़्यादा है, कुछ कम है, तो वैसे ही फसलें कुछ
कुछ और मजबूती हैं, कुछ छोटी फसलें हैं, जड़ों वाली हैं, कुछ तना वाली हैं। तो ऐसी फसलों को उनमें भी बहुत सारा चीज़ दिक्कत का होता है, जिनमें खरपतवार के लिए अलग-अलग कीटनाशक का ज़रूरत पड़ता है। तो अगर मिश्रित खेती होगी तो सारे तो इधर-उधर तितर-बितर हैं, तो अगर करेंगे तो सभी पर उसका प्रभाव होगा उस कीटनाशक का, तो जिससे दिक्कत होगा। अब चौथा प्रॉब्लम है कि फसल की कटाई और मिंजाई, यानी हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग। यानी अगर हार्वेस्टिंग भी कीजिएगा तो कैसे, बहुत उसको छटैया करने में भी, यानी फसल को एक साथ काटिएगा तो सभी तो मिश्रित हो जाएगा। तो मिश्रित हो जाएगा तो सभी फसलों को तो एक जैसा नहीं किया जाता है, उसमें से फल निकालने के लिए अलग अलग सारा चीज़ किया जाता है। थ्रेसिंग भी करना पड़ता है उन सब सारे चीज़ों से। तो ये अलग अलग करना पड़ता है, जिसके बाद अनाजों को अलग करना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है ना। तो आज की क्लास में माय डियर स्टूडेंट इतना ही, क्योंकि इसके बाद अनुवर्ती फसलें पढ़ना है और उसमें थोड़ा पॉइंट ज़्यादा है, वो थोड़ा लॉन्ग आपका टॉपिक बन रहा है। तो इसीलिए हमने इस क्लास में नहीं रखा उसको, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, आप वीडियो को ज़्यादा लंबा तक नहीं देख पाते हैं। अगर आप वीडियो को ज़्यादा वॉच करते हैं, यानी अगर आप 30 मिनट से ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं अब की बार से प्रयास करूँगा कि आपको थोड़ा ज़्यादा, यानी एक क्लास में ज़्यादा पढ़ाऊँ, ठीक ना। अभी मैं 2-3 टॉपिक को ही कवर कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप लोग 10 से 12 या 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो को देख पाते होंगे, अच्छा लगता होगा। तो जैसा आपका विचार होगा कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा, मैं आपके आदेशानुसार वैसे ही चलूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।